हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिकोणमिति का परिचय। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या त्रिकोणमिति सारणी। पिछले वीडियोस में हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपातों का मान निकालना सीख चुके हैं। तो आज हम फाइनली इस वीडियो में उन सभी मानों को, उन सभी वैल्यूज को इस टेबल में उतारने वाले हैं। ठीक हो गया? तो टेबल बनाएंगे कैसे, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है और उसको याद भी रखना एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो वही हम यहां पर धासु फॉर्मूला सीखने वाले हैं। तो आपको ये बता दूं, अगर आपको साइन याद है, अगर आप साइन याद कर लो तो कॉस आसानी से याद हो जाएगा, फिर tan भी आसानी से याद हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको आसानी से याद हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको ये 2 लाइन बनाना सिखा देता हूं। पहले सबसे पहला काम क्या होगा, आप स्क्वायर रूट लो, यहां पर भी स्क्वायर रूट लो, यहां पर भी स्क्वायर रूट लो, इस पे भी स्क्वायर रूट बनाओ, यहां पर भी स्क्वायर रूट बनाओ। मैंने सब में स्क्वायर रूट बना लिया। स्क्वायर रूट विदाउट नंबर इज नथिंग। तो यहां पर भी मैं क्या करता हूं, स्क्वायर रूट बना दिया, यहां पर भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हिंदी में वर्गमूल कहते हैं, यहां पर भी मैंने एक वर्गमूल बना दिया। ठीक हो गया? पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम, यहां पर नंबर लिखो 0, यहां लिखो 1, यहां पर लिखो 2, इधर लिखो 3, ये लिखो 4। ठीक हो गया? 0, 1, 2, 3, 4। अब आप क्या करो, ऐसा ही नीचे के लिए भी करो, लेकिन नीचे यहां पर 0 से स्टार्ट नहीं करना है। आपने स्टार्ट करना है 4 से। 4, 3 डिक्रीज करते जाना है, घटाते जाना है। फिर क्या आता है 2, फिर आता है 1, फिर आता है 0। हो गया? इतना कर, ये 2 लाइन हमने बनाना इतना सीख लिया। अब हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर आपने लिखे हुए इन सभी को हम 4 से डिवाइड करते हैं। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन 1 में ये उठ रहा होगा 4 से ही क्यों डिवाइड करेंगे। वैसे भी ये चीज आपको आंसर आने में पता लगेगी, और यहां पर आपको सिर्फ टेबल को याद करना या टेबल को खुद कंस्ट्रक्ट करना सिखाया जा रहा है। हर एक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम पिछले वीडियोस में निकालना सीख चुके हैं। तो अगर किसी एंगल के लिए, किसी कोण के लिए, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो जानना है तो पहले पिछली वीडियो को आप देखो। तो अब मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं, यहां पर भी 4 से डिवाइड करता हूं, इसको भी 4 से डिवाइड कर देता हूं, इसको भी छोड़ूंगा नहीं, और इसको भी फाइनली 4 से डिवाइड कर दिया। तो पहली लाइन में मैंने सबको अगर 4 से डिवाइड किया है तो दूसरी लाइन को भी क्यों छोड़ूं, उसमें भी मैं सभी को 4 से डिवाइड करूंगा। इसको भी 4 से डिवाइड करें, इसको भी 4 से डिवाइड करें, इसको भी डिवाइड करें, इसको भी डिवाइड करें, और इसको भी ना छोड़ें। तो सबको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, अब आपको इन सभी को सॉल्व करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। पहले तो ये देखो 0/4 कितना होता है। 0/4 होता है 0, है ना, कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 आता है। 0 को 100 से भी डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, और वर्गमूल साथ में लगा दो। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आए वर्गमूल लगा दो। 0 का वर्गमूल कितना होगा, 0 ही होगा। तो फाइनली इस पूरे का आंसर मेरे पास कितना आ गया, 0। इस आंसर का क्या मतलब है, साइन 0 डिग्री होता है 0। समझ में आ गए बच्चों? आगे बढ़ते हैं। यहां पर 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का वर्गमूल मैंने 1 लिखा, और नीचे है 4 का वर्गमूल जो कि होता है 2। तो नीचे मैंने बच्चों 2 लिख लिया। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, वो आ गया 1/2, 1/2। मतलब साइन 30 डिग्री होता है 1/2। अब हम आते हैं 45 डिग्री के लिए। अब यहां 2 है, यहां 4 है, आप देख सकते हो ये कट सकता है। 2 1 2, 2 2 4। तो 2/4 का इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/2। ठीक है? 2/4 कट के कितना हो गया, 1/2। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, यहां पर बताया आपको भी मैंने। और 2 का वर्गमूल दशमलव में आता है, तो दशमलव लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो 2 को वर्गमूल के साथ ही लिख दो, ये आपके पास आंसर आ गया है। ठीक हो गया इतना? अब यहां पर आगे बढ़ते हैं।
यहां है 3/4 का वर्गमूल स्क्वायर रूट, तो 3 का भी स्क्वायर रूट जो होता है वो पॉइंट में आता है, दशमलव में आता है, तो उसको यहां लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप सिर्फ इसको 3 का वर्गमूल इस रूप में ही लिखो। 4 का वर्गमूल हमारे पास कितना होता है 2, तो 4 के वर्गमूल की जगह हमने लिख लिया 2, मतलब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। ऐसे ही 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, और उस 1 का वर्गमूल कितना होगा 1 होगा। तो बच्चों देखो हमने पहली लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली। अब हम आते हैं दूसरी लाइन। अब दूसरी लाइन में सबसे पहला क्या है 4/4 का स्क्वायर रूट, तो हमने 4/4 का स्क्वायर रूट कितना निकाला वहां 1, तो इसका आंसर भी कितना होगा 1 ही होगा, तो मतलब cos 0 डिग्री हमारा कितना होगा 1 होगा। अब आते हैं स्क्वायर रूट 3/4, इसका मान हमने यहां पर क्या निकाला था, यहीं से देख लो कि इसको मैंने सॉल्व कैसे किया, √3/2 आंसर आया था, तो यहां पर भी मेरा आंसर √3/2 ही आएगा, तो मतलब cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अब स्क्वायर रूट 2/4 को यहां कैसे सॉल्व किया गया था और आंसर क्या आया 1/√2, तो यहां पर भी आंसर आ जाएगा 1/√2। अब ये देखो अगला, ये है स्क्वायर रूट 1/4, तो स्क्वायर रूट 1/4 को सॉल्व करके कितना आंसर निकाला था 1/2, तो यहां डायरेक्टली लिख लो, दोबारा से सॉल्व करके बताने की जरूरत आपको नहीं है। यहां पर स्क्वायर रूट 0/4 है, यहां पर भी स्क्वायर रूट 0/4 था, आंसर क्या आया था 0, तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा 0। तो बच्चों ये 2 लाइन बनाना मैंने आपको सिखा दिया। अब बाकी की लाइन हम कैसे बनाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। अच्छा, इसमें एक चीज और देखें, जरूरी नहीं था कि मैं आपको स्क्वायर रूट के हिसाब से बताता, मैं आपको सिर्फ इतना बोलता, आप 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 को याद कर लो, cos भी आपको याद हो जाएगा। कैसे, पहले क्या लिखा 0, यहां लास्ट में क्या लिखा 0, फिर यहां लिखा 1/2, यहां क्या लिखा 1/2, यहां लिखा 1/√2, यहां लिखा 1/√2, यहां लिखा √3/2, यहां आया √3/2, वहां है 1, यहां है 1। इसका मतलब है अगर ये बढ़ते क्रम में चल रहा था तो यहां पर ये घटते क्रम में चल रहा है, और वही लाइन है, हमने इसी लाइन को यहां कॉपी कर दिया बट इन रिवर्स मोड। ठीक हो गया, तो मैंने साइन और कॉस कैसे बनाते हैं वो सिखा दिया। अब हम आएंगे tan पर, हम tan को कैसे बनाएंगे। बच्चों वैसे तो tan का साइन और कॉस से क्या संबंध है वो तो आप आगे आने वाले वीडियो में पढ़ोगे, पर क्योंकि यहां पर आपको टेबल बनाना है तो टेबल बनाने के लिए ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट जरूरी है कि tan का संबंध साइन और कॉस से कैसे है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए। तो आप ये चीज ध्यान में रख लो कि अगर आप साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली tan थीटा आता है, मतलब tan थीटा हमेशा किसके बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ऐसा क्यों, हमने डायरेक्टली ये फॉर्मूला कैसे लर्न कर लिया यहां पर, तो इसका सीधा सा जवाब है, हम प्रूफ भी कर सकते हैं यहीं पर, छोटा सा प्रूफ है ये, पर याद रखो अभी कि tan थीटा आपका साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर होता है, तो tan 30 बराबर होगा साइन 30 ओवर कॉस 30, tan 0 बराबर होगा साइन 0 ओवर कॉस 0, tan 45 बराबर होगा साइन 45 ओवर कॉस 45, tan 60 बराबर होगा साइन 60 ओवर कॉस 60। तो चेक कर लेते हैं फॉर्मूला क्यों बन रहा है। आपको याद है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, जरा वहां से अगर मैं साइन का फॉर्मूला बनाऊं तो वो होता है आपका P/H, और कॉस का फॉर्मूला बनाऊं तो वो होता है B/H। ऐसे बना लो भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, तो साइन हो गया P/H, कॉस हो गया B/H, लिख लिया। ये H से H कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हुआ वो आप खुद करके देखोगे। तो हमारे पास क्या बचा P/B, तो आप चेक कर लो P/B कौन होता है tan, इसलिए tan साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको टेबल लर्न करना सिखा रहा हूं, तो कैसे करेंगे अब मुझे tan की वैल्यू लिखनी, कैसे लिखेंगे, तो आप क्या करो, इसको इससे डिवाइड करके जो आंसर आए यहां लिखो, इसको इससे डिवाइड करके जो आंसर आए यहां लिखो, इसको इससे डिवाइड करके जो आंसर आए यहां लिखो, इसको इससे डिवाइड करके जो आंसर आए यहां लिखो, इसको इससे डिवाइड करके जो आंसर आए यहां लिखो, तो आपके पास ये वाली लाइन भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कैसे, 0/1, 0 को 1 से डिवाइड करो, कितना आया 0, तो ये आपका 0 आ गया। सही है, आसान है। यहां पर देखो क्या है,
इसको बताने से पहले इसको यहां से इरेज कर दिया जाए। अगला क्या है? अगला है 1/2 को आप √3/2 से डिवाइड करो। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया एक टेबल से। क्या बचा? 1 ऊपर बचा, √3 नीचे बचा, तो बच्चों ये हो गया 1/√3। क्या आपको ये समझ में आ गया? आ गया होगा। अब इसकी बात करते हैं। अगर मैं 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? सेम नंबर, मतलब जैसे 2 को अगर 2 से डिवाइड करो कितना आएगा? 1, है ना? इसी तरह से 1/√2 को जब 1/√2 डिवाइड करेगा सेम है, तो आंसर कितना आएगा? 1। ठीक हो गया। अब अगला देखो यहां पर, यह है √3/2 और यह है 1/2। √3/2 को जब 1/2 डिवाइड करेगा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना? ऐसे आप समझो इसको यस, यहां पर समझो आप, ऐसे सिंपल है, वैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। आप इसको ऐसे समझो कि √3/2 को अगर 1/2 डिवाइड कर दे तो 2 से 2 कैंसिल हो गए बच्चों। बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा √3/1। क्या बचा? √3/1, जिसको सिंपली आप √3 भी बोल सकते हो। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ गया? √3। ठीक हो गया। अच्छा, अगला क्या है? अगला है 1 को 0 से डिवाइड करना। अच्छा, क्या हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? मतलब कोई भी नंबर आप पकड़ लो, क्या उसको हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं? आप करके देखो, एक्चुअल में आप डिवाइड करके देखो तो आपको पता लगेगा आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। आप डिवाइड नहीं कर पाओगे क्योंकि वो डिवाइड होता चला जाएगा, ये खत्म ही नहीं होगा। जैसे 1 को अगर 0 से आप एक्चुअल डिवाइड करना चाहते हो तो आपको पता है हर बार आपके पास ये रिमाइंडर 1 बच रहा होगा, हर बार नीचे 1 आ रहा होगा, तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। आप 0 कभी बना ही नहीं पाओगे रिमाइंडर को। तो 1, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो हम बोल देते हैं कि वो यहां पर लिख देते हैं कि डिवाइड नहीं किया जा सकता, या सिंपल लिख दो नॉट डिफाइंड। मतलब 1 को 0 से डिवाइड करने पे हमें कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं पता, तो ND लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, जिसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। अब आते हैं कॉसेक थीटा कैसे निकालें। कॉसेक थीटा साइन का व्युत्क्रम होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है, और कॉट थीटा टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब जस्ट उल्टा कर दो। जैसे 1/2 का व्युत्क्रम होता है 2/1, है ना? 0/1 का व्युत्क्रम होगा 1/0। समझ में आई बात? तो कॉसेक थीटा किसका व्युत्क्रम होगा? साइन थीटा का। तो स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा में यहां 0 है तो मैं इसको 0/1 लिख सकता हूं। ध्यान रखना 1/0 नहीं लिख सकते, मतलब नीचे किसी भी नंबर के नीचे 1 लगाया जा सकता है। तो साइन थीटा एक्चुअली है 0/1, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1/0, उसका उल्टा व्युत्क्रम। और 1/0 का मतलब क्या होता है? अभी बताया था, नॉट डिफाइंड। तो इसको पूरा हटाओ, सीधे सीधे लिख दो उसको नॉट डिफाइंड। समझ में आ गई बात? 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा? 2/1। नीचे अभी के लिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल बोलो 2। 1/√2 का व्युत्क्रम कितना होगा? √2/1। नीचे 1 लिखने की आपको यहां पर भी जरूरत नहीं है। √3/2 का व्युत्क्रम क्या होगा? 2/√3। यहां पर तो नीचे 1 है नहीं ना, तो ये आंसर होगा। और 1 का व्युत्क्रम क्या होगा? पहले इसके नीचे आप देखो, आप एक 1 लगा सकते हो ना, तो 1/1 का व्युत्क्रम होगा 1/1, और नीचे से 1 हटा दो। हो गया, सिंपल है। अब सेक किसका व्युत्क्रम होगा? कॉस का। तो 1 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1 व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल। ठीक है, ऐसे ही √3/2 का क्या होगा? क्योंकि मैं यहां बता चुका हूं, वही चीज मैं यहां लिखने वाला हूं, 2/√3। 1/√2 का व्युत्क्रम क्या होगा? √2/1। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं। 1/2 का व्युत्क्रम होगा 2/1। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं। 0/1 का व्युत्क्रम होगा 1/0, जिसको कि हम दूसरे शब्दों में नॉट डिफाइंड कहते हैं। समझ में आ गया होगा? अब हम यहां पर आते हैं। टेन थीटा यहां 0 है ना, इसको 0/1 कर लो। कॉट जो होता है 10 का व्युत्क्रम होता है, तो 0/1 का मतलब होता है 1/0। तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, तो ये हो गया नॉट डिफाइंड। 1/√3 मतलब होता है √3/1। नीचे 1 लगाने की जरूरत नहीं है आपको। 1 का व्युत्क्रम होता है 1। √3 यहां नीचे 1 लगा लो तो क्या हो गया? 1/√3। और नॉट डिफाइंड का व्युत्क्रम होगा आपका 0, क्योंकि 0 का व्युत्क्रम होता है नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड का व्युत्क्रम होगा 0।
ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमने ये टेबल पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट कर ली है। अब कैसे इसको बनाना है ये आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।